एक बालक ने श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज से पूछा कि आपको भगवान के दर्शन हुए हैं क्या? जवाब देते हुए तर्क की मुद्रा में श्री स्वामी जी महाराज बोले कि तुम अपना खजाना बताते हो क्या? बालक समझ भी नहीं पाया और बोल भी नहीं पाया कि अब क्या कहना चाहिए। फिर किसी ने बालक को वही रोक दिया। श्री स्वामी जी महाराज का कहना है कि जब लोग अपने लौकिक धन को भी हरके को बताना नहीं चाहते, बताने योग्य नहीं समझते, तो फिर अलौकिक धन पारमार्थिक खजाना क्या बताने योग्य है, अर्थात हरके को बताने योग्य नहीं है। लोगों को अगर कह दिया जाए कि हाँ मेरे को भगवान के दर्शन हुए हैं तो लोग के जचेगी नहीं, उल्टे तर्क पैदा होंगे, दोष दृष्टि करेंगे, इससे उनको नुकसान होगा। लोग को बताने से विघ्न बाधाएं भी आती है। सेठ श्री जयदयाल जी गोयनंद का ने कहा है कि भक्त प्रहलाद की भक्ति में इतनी बाधाएं इसलिए आई कि उन्होंने भक्ति को लोगों के सामने प्रकट कर दिया था। अगर प्रकट न करते तो इतनी बाधाएं नहीं आती। श्री सेठ जी ने भी गुप्त रीति से ही साधन किया है और सिद्धि पाई है। चूरू की हवेली के ऊपर कमरे में उनको चतुर्भुज भगवान विष्णु के दर्शन हुए थे। श्री स्वामी जी महाराज ने वहां पधार कर वो जगह बताई थी कि यहाँ श्री सेठ जी को भगवान के दर्शन हुए थे। श्री सेठ जी मुंह पर चद्दर ओढ़े सो रहे थे। उस समय भगवान ने दर्शन दिए। ऊपर चद्दर ओढ़ी होने पर भी भगवान दिखलाई कैसे पड़ रहे हैं। उन्होंने चद्दर हटाकर देखा तो भगवान वैसे ही दिखाई दिए जैसे चद्दर के भीतर से साफ दिख रहे थे। बीच में चद्दर की आड़ होने पर भी भगवान के दिखने में कोई फर्क नहीं पड़ा। श्री सेठ जी कहते हैं कि ऐसे चाहे बीच में पहाड़ भी आ जाए तो भी भगवान के दिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात प्रसिद्ध है कि श्री सेठ जी ने कई लोगों की मौजूदगी में भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को भगवान के दर्शन करवाए थे। भाई जी से जब कहा गया कि भगवान के चरण पकड़ो तब उन्होंने चरण पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए तो वो हाथ श्री सेठ जी के चरणों में गए। श्री सेठ जी ने स्वामी जी महाराज से कहा कि आप अपनी भवक प्राप्ति सिद्धि लोगों में प्रकट नहीं करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अयोग्य लोग पीछे पड़ जाते हैं कि मेरे को भी करवा दो, हमारे को भी भगवान के दर्शन करवा दो आदि आदि। मैंने प्रकट कर दिया था जिसके कारण मेरे को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। अपने को साधक मानने में हानि नहीं है, हानि तो सिद्ध मानने में है। अपने को सिद्ध मानने में वहम भी हो सकता है, पर साधक मानने में क्या वहम होगा। जो अपने को साधक मानता है वह उन्नति करता ही चला जाता है, वह सिद्ध मानकर रुकता नहीं कि अब मेरे को क्या करना है, जो करना था सो तो कर लिया। इस प्रकार पारमार्थिक लाभ गोपनीय रखने में ही फायदा है। ऐसे अधिकारी मिलने दुर्लभ है जिनको ऐसी रहस्य की बातें बताई जाए। अधिकारी को तो महापुरुष अत्यंत गोपनीय रहस्य भी बता देते हैं।